हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल। और भूगोल किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक आज का होगा भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है। और भूगोल का एक टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी, खगोल की का कुछ टॉपिक हम देखेंगे। और उसमें का एक पढ़ेंगे हम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड हमारा कैसा है। ठीक है, तो आज हम अपना शुरू करते हैं भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कहाँ से लिया गया है, भूगोल शब्द कैसा है, भूगोल शब्द कहाँ से लिया गया है, ये सब हम जानेंगे। तो भूगोल ग्रीक भाषा का एक शब्द है, जियोग्राफिया, यहीं से लिया गया है जियोग्राफी। भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। ग्रीक भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रारंभ में अध्ययन का केंद्र प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्व थे। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रारंभ में भूगोल का जो अध्ययन का केंद्र था वो प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्व ही थे। अब आते हैं हम खगोलकी में। खगोलकी का इंग्लिश होता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड जितने भी तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगा, इन सबको मिलाकर हम खगोलकी कहते हैं। खगोलकी का एक कुछ टॉपिक है, जैसे में ब्रह्मांड एवं इसकी उत्पत्ति। जो हमारा ब्रह्मांड है वो कैसा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की हमारी उत्पत्ति कैसी हुई है, हमारे ब्रह्मांड कैसे बना है, वो तो हम कल जानेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम केवल देखेंगे ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे तारे, तारों का जन्म कैसे हुआ, तारों की मृत्यु कैसे हुई, और तारों का जीवन चक्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे कृष्ण बीवर एंड सफेद बीवर। कृष्ण बीवर एवं सफेद बीवर को कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होल। ब्लैक एंड व्हाइट होल, ब्लैक एंड व्हाइट होल। उसके बाद से 4 नंबर पर पढ़ेंगे आकाश गंगा एवं इसके प्रकार। उसके बाद 5 नंबर पर पढ़ेंगे उछल तारे, उल्काएं, उल्का बौछार, उल्का पिंड। फिर पढ़ेंगे हम ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र। ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र। उससे पहले हम बता दें कि एस्ट्रोनॉमी का ही एक टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तुएं ब्रह्मांड में उपस्थित है। जितना भी हमें ज्ञात है और जो हमें नहीं ज्ञात है वो भी कहाँ है, तो वो भी ब्रह्मांड में ही उपस्थित है। अर्थात ब्रह्मांड को हम आकाशगंगा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, या फिर हम परिभाषित कर सकते हैं। ब्रह्मांड को आकाशगंगा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ब्रह्मांड स्थिर न होकर लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में है, अर्थात लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में है, अर्थात ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसका प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना है। रेड शिफ्ट की घटना है। रेड शिफ्ट क्या है, तो बता दें कि रेड शिफ्ट जब कोई प्रकाशवान वस्तु आंखों से दूर की तरफ जाती है तो वह धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। और इसी में एक आता है ब्लू शिफ्ट। जब कोई प्रकाशवान वस्तु आंखों से दूर से आंखों की तरफ आती है तो वह धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप
ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट समझ गए होंगे। उसके बाद से हम आते हैं विन की विस्थापन अधिनियम। विन की विस्थापन नियम, अधिनियम नहीं, विन का विस्थापन नियम। विन का विस्थापन नियम कहता है कि जब कोई वस्तु का निष्कासित ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है। विन का विस्थापन नियम कहता है कि किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है, अर्थात अत्याधिक ऊष्मा वाली जो वस्तु है ना, जो ज्यादा जहां से ऊष्मा निष्कासित होता है, वह लघु तरंग वितरण का उदाहरण है। और कम निष्कासित ऊष्मा वाली जो वस्तु है, कम ऊष्मा निष्कासित वाली ऊष्मा है, वह दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है एक सूर्य भगवान है और एक पृथ्वी है। अत्याधिक ऊष्मा वाली जो वस्तु है वह लघु तरंग वितरण का उदाहरण, अर्थात सूर्य भगवान के पास बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा है तो वह लघु तरंग वितरण का उदाहरण है, जबकि पृथ्वी के पास कम ऊष्मा निष्कासित होती है, अर्थात वह दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है। तो आई होप, यानी हम आशा करते हैं कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे और इसको आप लिख भी सकते हैं। तो इसको दोहरा देते हैं हम केवल 2 मिनट में कि पृथ्वी भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिया से लिया गया है, जिसका सामान्य अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक भूगोल को प्राकृतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि प्रारंभ में अध्ययन का केंद्र प्रकृति एवं प्राकृतिक तत्व थे। उसके बाद से आते हैं हम एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक है ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का जन्म एवं मृत्यु और इसका जीवन चक्र। उसके बाद से हम आते हैं तीसरे नंबर पर कृष्ण बीवर एंड सफेद बीवर, ब्लैक होल एंड व्हाइट होल। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं आकाश गंगा एवं इसके प्रकार। उसके बाद से 5वां नंबर हमारा होगा पुच्छल तारे, उल्काएं, उल्का बौछार, उल्का पिंड। और उसके बाद से 6वां नंबर हमारा होगा ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र। ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है और नक्षत्र क्या है। उसके बाद से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तु ब्रह्मांड में उपस्थित है, अर्थात जो हमें ज्ञात है वो भी ब्रह्मांड में उपस्थित है और जो हमें नहीं ज्ञात है वो भी ब्रह्मांड में उपस्थित है। तो सभी ज्ञात एवं अज्ञात वस्तु ब्रह्मांड में उपस्थित है। ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांड को आकाश गंगा के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात चूंकि ब्रह्मांड स्थिर न होकर गति की अवस्था में, अर्थात ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसका प्रमाण हमको रेड शिफ्ट की घटना से मिलती है, जिसका प्रमाण रेड शिफ्ट की घटना है। रेड शिफ्ट की घटना क्या है, तो रेड शिफ्ट किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाशमान वस्तु बहुत दूर हमारे आंखों से दूर की तरफ जाती है तो वह धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है, जिसे रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। ब्लू शिफ्ट की घटना क्या है, इसी में एक आता है ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो ब्लू शिफ्ट किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाशवान वस्तु आंखों की तरफ बहुत दूर से आंखों की तरफ आती है तो वह धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। इसी में हमने एक बताया है कि विन का विस्थापन नियम क्या है, तो किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा और तरंग दैर्ध्य में उल्टा संबंध होता है, उसी को हम विन का विस्थापन नियम कहते हैं। अर्थात अत्याधिक जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है वह दीर्घ लघु तरंग वितरण का उदाहरण है, जबकि जो कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है वह जो कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है वो दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है, और जो अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करती है वह लघु तरंग वितरण का उदाहरण है। अर्थात सूर्य भगवान ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं तो वो लघु तरंग वितरण का उदाहरण है, जबकि पृथ्वी कम ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो वह दीर्घ तरंग वितरण का उदाहरण है।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज की क्लास में हमारी यहीं पर क्लास खत्म होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और तारों का समय बचेगा तो तारों की जन्म और मृत्यु और इसकी जीवन चक्र को बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।